हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है विशाल रोलिया और आज फ्लूइड मैकेनिक्स की सेकेंड लेसन में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ के बारे में। टोटल प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है और कुछ अच्छे छोटे और प्यारे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलो आज की क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या हेडिंग बताया, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ। ठीक है, हाइट भी बोल सकते हो, डेप्थ भी बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, देखो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, इसी चैनल पर मैंने पहला लेक्चर डाला इंट्रोडक्शन और उसमें फिर आगे की बातें मैंने की है, उसको पहले देखो, फिर इस लेसन को देखना तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले लेक्चर की तरह सेम हम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों एक वेसल बनाया। ठीक है, आप मान लो ये कोई भी एक वेसल है, इसमें हमारी फ्लूइड है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड है जिसकी की डेंसिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी हमें इसकी दी हुई है बच्चों, रो दी हुई है। ठीक है, हमने मान लिया इसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, तो अब यहां से जैसे ये फ्लूइड है, मुझे पता करना है इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे या हम बचपन में बोला करते थे कि हम जब पानी के सरफेस पे तैरते हैं तो प्रेशर कम लगता है, जब एकदम नीचे जाके तैरेंगे तो क्या होगा, प्रेशर पानी का हम पे कितना लगेगा, हमें इतना भारी महसूस क्यों होता है। इन सभी के पीछे यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, इस पॉइंट ए पे प्रेशर निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ इस लेयर से लेके यहाँ तक की हाइट है h। कितनी है हाइट? h है। ठीक है, अब मैंने पहले लेक्चर में आपको बच्चों क्या बोला था, जब भी हम कोई डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर में या हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को एज्यूम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेम मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बना लेता हूँ। मानो मैंने कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बना लिया। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दिया है और वेसल हमारी ओपन है तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एक्ट करेगा। ठीक है, अब इस सिलेंडर को मैं बाहर निकाल के ले आता हूँ। किस लिए ले आता हूँ कि ये हमारे प्यारे बच्चों को आसानी से दिखे और समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है। तो इस सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को मैं यहाँ से बाहर निकाल के ले आया। ठीक है, और इसमें हमारी फ्लूइड तो भरी है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम पे फोकस करना, चीजें समझने की कोशिश करना तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना। अब ये इसकी हाइट हमारी कितनी है बच्चों? h है। ठीक है, ये चीज को मैं उठा के यहाँ ले आया। ये चीज समझ में आई? समझ में आई ना? आगे बढ़ो, पेन कॉपी पे नोट करते जाओ साथ में या स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, अब मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पे बना दिया। बच्चों अब बताओ कि मैंने आपसे क्या कहा था, हम फ्लूइड की किस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड की हम किस कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं पहले लेक्चर में, और अभी भी फ्लूइड की स्टैटिक कंडीशन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों स्टैटिक कंडीशन क्या है, स्टैटिक फ्लूइड है तो क्या है हमारा, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन 0 है, आपने पहले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, अब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड हमारी रुकी हुई है। फ्लूइड हमारी रुकी है तो फ्लूइड हमारी किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना बच्चों। फ्लूइड हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के कारण क्या है बच्चों कि एफ नेट इस पे 0 है। एक एक करके चीजें समझना कि फ्लूइड हमारी स्टैटिक कंडीशन में तो एक्सेलरेशन 0 है, जिसके कारण क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में
अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होने के कारण क्या है कि हमारी एफ नेट 0 है, तो एफ नेट 0 है ना, ठीक है। तो चलो मैंने ये सिलेंड्रिकल कंपोनेंट लिया, अब हम देखेंगे कि बच्चों इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप तो एक बोलोगे सर ये फ्लूइड जो है उसके कारण हमारा इसका mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg, ठीक है, ये तो आपने बोल दिया। देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा फोर्स क्या है, ये जो वेसल है, ये जो फ्लूइड है पॉइंट ए पे, ये भी इस पे कुछ फोर्स लगाएगी ना। तो ये फोर्स हमारी कहाँ लगाएगी, ये फोर्स हमारी ऊपर की तरफ लगाएगी, तो ये फोर्स हमारी ए पॉइंट पे लगाएगी, तो क्या लगाएगी, F इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर हम क्या मान लेते हैं, फोर्स बराबर क्या होगा बच्चों, प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू एरिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर भी इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, वो क्या लगा रहा होगा, F इक्वल्स पी नॉट ए, ठीक है। अब ये फोर्स का रेजुलेशन आपको समझ में आ गया। एफबीडी आपने ये पढ़ा है यार, सिंपल सी चीज है कि फ्लूइड हमारा इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, जो लिक्विड है या जो वेसल है वो हमारे लिक्विड पे, जो वेसल है वो हमारे लिक्विड पे, बात को समझना, जो वेसल है हमारे लिक्विड पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी, वो की क्या होगी, पॉइंट ए पे मैंने ले लिया पी ए इंटू एरिया। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे की तरफ लग रहा है, वो क्या लग रहा है, पी नॉट इंटू ए, ठीक है। अब एफ नेट 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। तो नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है हमारा पी नॉट है जो कि एटमॉस्फेरिक है, प्लस क्या लग रहा है, एम जी इक्वल्स क्या लग रहा है, जो पॉइंट ए पे हमारा फोर्स लग रहा है पी ए इंटू ए, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया ना बच्चों, ये सिंपल सी बात है, ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों ये बताओ, चलो ये क्वेश्चन मैंने हमारा ये क्वेश्चन मन मान के चल लेते हैं हम, यहाँ तक क्लियर है, नहीं समझ में है दोबारा देखो, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि हमारा बच्चों आप क्या जानते हो सर, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से क्या होगा हमारा, मास इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मास हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो ये नीचे हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा अब इस चीज को, इसके आगे वाले स्टेप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ, ध्यान दिए रहना आप। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या लिखा, m इक्वल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम आप बोलोगे सर वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से मास की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू ए। तो इसी तरह से हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये पी नॉट ए प्लस एम की जगह क्या रख रहा हूं बच्चों, रो ए एच, ठीक है, इंटू जी जो पहले से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, पी ए इंटू ए, क्लियर है, बात क्लियर है ना। अब देखो एरिया सब में हमारा कॉमन है, तो एरिया 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 कैंसिल हो गया। अब एरिया एरिया कैंसिल होने पे क्या आ गया बच्चों हमारा, पी नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू पी ए। तो बच्चों हमारा रिजल्ट फाइनली क्या आ गया बच्चों, हमारा रिजल्ट आ गया एट पॉइंट ए प्रेशर विल बी व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस
रो जी एच क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच आपका होगा पॉइंट ए पे प्रेशर। ठीक है, जो डायग्राम हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसमें पॉइंट ए पे प्रेशर ये होगा। तो बच्चों हमें पता चल गया यहाँ पी नॉट हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। रो जी एच क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। ठीक है, और ये पी ए क्या है कि हमारा जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ था नहीं ना, क्लियर है, बच्चों वाली बातें आपको समझ में आया, मजा आ रहा है ना क्लास में। तो चलो बस मैं यही चाहता हूँ। तो चलो अब छोटे प्यारे न्यूमेरिकल एक दो देखते हैं जो कि बेस होगा आपका आज की क्लास पे और पहली क्लास पे। ठीक है, न्यूमेरिकल करें। चलो टॉपिक तो आपको पता है ना, मैं ये हेडिंग वेडिंग हटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस मिले करने को, और हम और आप मजे लेते रहे क्लास में। बच्चों ज्यादा यूज्ड टू अभी तो मैं ऑनलाइन क्लास के हुआ नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है और मुझे ये विश्वास है कि मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा पाऊंगा। और आपको जो भी डाउट आएगा वो कमेंट करके आप पूछते रहना कमेंट में, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, रिप्लाई दूंगा और समझाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। क्या सर ज्ञान दे रहे हो आप। चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे, अब न्यूमेरिकल्स थोड़ा खेलेंगे तो मजा आएगा। पहला न्यूमेरिकल बच्चों है आपके लिए ये। तो बच्चों देखो आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। मैंने क्लास में मतलब आपको राइटिंग पार्ट का वीडियो में मैंने सबमिट नहीं किया है, इससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा आपका, जो मैं चाहता नहीं हूँ। आगे आपकी इच्छा होगी तो मैं राइट अप करके ही समझाऊंगा। चलो आगे से वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में हमारा दिया है 4 वेसल्स हैविंग इक्वल बेस एरिया आर फिल्ड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम फ्लूइड। तो हमारे बच्चों 4 वेसल दिए हैं ए बी सी डी। तो वेसल में क्या है कि हमारी 4 फ्लूइड है, ये चारों फ्लूइड बच्चों सेम है। ठीक है, और इनका वॉल्यूम भी सेम है। तो दिया है कि इन कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है कि हमारा ए में प्रेशर जो होगा बी के बराबर, और बी में सी के बराबर, सी के में डी के बराबर, मतलब चारों में प्रेशर बराबर होगा। इसी तरह से ऑप्शन बी में दिया है कि बी का प्रेशर डी से बड़ा होगा, डी का ए से बड़ा होगा, ए का बी से बड़ा होगा। थर्ड दिया है हमारा सी का ए से बड़ा होगा, ए का डी से बड़ा होगा, डी का बी से बड़ा होगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा ये दिया है। तो बच्चों वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। पॉज किया, सॉल्व कर लिया, आओ सॉल्यूशन देखें आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। कुछ नहीं है, बच्चों ने जवाब निकाल दिया है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो बच्चों जिनका जिनका ऑप्शन 1 आ रहा है आप सभी गलत हो। जिन प्यारे बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है बच्चों आप एकदम गलत हो। और जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है, जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है आप एकदम गलत हो। तो बोलोगे सर चौथा वाला सही है, तो ये भी गलत है। तो बच्चों ऑप्शन 2 वाले खुश हो जाओ, जिनका ऑप्शन सेकेंड आंसर आ रहा है आप सही हो, एकदम आपने सही किया है। ठीक है, अब चलो समझते हैं ये कैसे हुआ। मैंने क्या बोला कि बच्चों क्वेश्चन में इक्वल बेस एरिया दिया है, बेस एरिया इक्वल दिया है, लेकिन क्या आ रहा है ऊपर जाने पे ये वेसल ऐसे फैल रहा है, ये स्ट्रेट है हमारा, ये अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है और ये थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो देखो क्या होगा कि आपका यहाँ पे होगा कि सर यहाँ पे क्या है, हमारी कुछ हाइट है, सब जगह हमारी हाइट है। अब देखो बच्चों कोई बोतल हमारा ऐसा इक्वल वॉल्यूम है तो पानी इसमें ज्यादा ऊपर चढ़ेगा ना, कोई ऐसा फैला है तो इसमें पानी हाइट कम चढ़ेगा, कोई ऐसा है इसमें पानी और कम चढ़ेगा, और कोई जो नॉर्मल है उसमें पानी उतना ही अमाउंट का चढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि हमारा ये हाइट पे डिपेंड किया
तो हाइट सेम वॉल्यूम का किसमें सबसे ज्यादा होगा, सी में होगा। तो हम क्या जानते हैं कि डेप्थ के साथ प्रेशर हमारा क्या होता है, रो जी एच, यानी ये क्या होता है कि एच पे हमारा डिपेंड करता है, एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एच किसमें सबसे ज्यादा होता है, एच हमारा सी में ज्यादा है, तो प्रेशर ऑफ सी। अब इसके बाद देखो क्या होगा कि हमारा डी में ज्यादा होगा कि ए में ज्यादा होगा। डी में देखो थोड़ा बच्चों फैल रहा है, जबकि ए में बराबर है। तो प्रेशर ऑफ ए, उसके बाद क्या होगा प्रेशर ऑफ डी, उसके बाद क्या होगा प्रेशर ऑफ बी। तो बच्चे बोलेंगे सर आप तो बेवकूफ हो, क्या जवाब बताया, आंसर तो ये आ रहा है। हाँ बच्चों आंसर यही आ रहा है, और होगा आंसर आपका थर्ड नंबर सही, जबकि सेकंड नंबर है गलत। बच्चों मैंने ये इसलिए किया, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटा से छोटा क्वेश्चन भी करना है क्लास में, तो कंसंट्रेट होके करना है। लास्ट में मैंने सही जवाब आपको बताया, निकाल के बताया ये कैसा आएगा। नॉर्मल सी चीज आपको मैं उम्मीद करता समझ आ जाएगी, आ गई होगी। लाइक कि ऐसे वेसल है हमारा, तो इसमें सेम वॉल्यूम ज्यादा चढ़ेगा, ऐसे है तो सेम वॉल्यूम कम चढ़ेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गई। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट के ऊपर प्यारा सा एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, चलो इसको रब करो। चलो भैया अगला क्वेश्चन करें, प्यारा सा क्वेश्चन करें। कोई लोग बोलते होंगे सर बकवास बहुत करते, पढ़ाते कम है। यार पढ़ाई के साथ साथ बकवास करना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्या है कि हमारा मनोरंजन भी होते जाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा चेंज, प्यारा सा क्वेश्चन। इक्वल मास ऑफ क्या मैंने लिखा, इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स वन 2 एंड 3। ठीक है, चलो 1 2 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, प्यारा सही ले लो जैसे हमने लिया था, ए बी सी आर देयर in 3 equal vessels। ठीक है, इसमें हमारी कंडीशन क्या दी है, इफ डेंसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सी। डेंसिटी है बच्चों, ये प्रेशर नहीं है, तो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। हमारा डायग्राम ये दिया कि हमारा 3 एक जैसा वेसल है भैया। ओ भैया कहाँ से आ गए तुम, सर मैं तो प्यारा सा वेसल हूँ। ठीक है, इसमें हमारी सेम फ्लूइड है, ठीक है, सेम मास है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट इससे पीछा नहीं छूटेगा भाई। ये मान लो हमारा ए है, ये पॉइंट पे, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, ऐसा समझ लो। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ये बताओ। ऑप्शन 1 PA इक्वल्स PB इक्वल्स PC। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन PA ग्रेटर देन PB ग्रेटर देन PC। ठीक है, थर्ड ऑप्शन PA इक्वल्स PB इज नॉट इक्वल टू PC। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये नॉट नहीं है, नन ऑफ दीज है, नॉट नहीं है, नन ऑफ दीज है। आप थोड़ा एडवांस हो तो इस चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, इसकी वजह भी क्वेश्चन देख लिया, समझ आ गया, तो चलो आंसर क्या आया, पॉज करके आंसर भी दे दिया।
तो जिन जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन का एज ए आंसर दिया है आप सभी सही हो। देखो जिन बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो प्रेशर सेम होगा, तो ये भी चीज आप कर सकते हो। लेकिन देखो डेंसिटी इस टर्म में हमारे दी है, वॉल्यूम सेम नहीं दिया है, मास सेम दिया है, तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए। ये आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अप्लाई होता है, लेकिन जो हमारा मेन थ्योरी है वो ये नहीं है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मेन थ्योरी क्या है? अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया हमें किसी भी हाइट पे जाने पे प्रेशर क्या होता है। चलो इधर से थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत होगा लगता है, चलो मैं इधर से लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, तो आप क्या जानते हो सर, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये सभी लोग बोलेंगे कि सर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब मानो बच्चों मैंने इसमें क्या किया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया से डिवाइड कर दिया। हाँ ठीक है, क्लियर है? एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो बच्चों आपको क्या पता है, ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी और V हो जाएगा भाई। अब तुम बोलोगे कहां से आ गया, तो क्या बताया था बच्चों, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, एरिया इंटू हाइट आपका वॉल्यूम आ गया। अब आप क्या जानते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स मास। ठीक है, इस चीज को अब हम यहाँ प्यारो बच्चे, प्यारो प्यारे जो गालो प्यारो भी अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो पी नॉट प्लस, अब मैं डेंसिटी और वॉल्यूम की जगह क्या रखता हूं, मास इंटू जी बाय ए। ये हमारा इक्वेशन यहां से निकल गया। अब बच्चों आप देखो क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा सेम है सब में, मास हमारा सेम दिया है, जी सबके लिए सेम है और सेम वेसल है तो एरिया सेम होगी। जब सब कुछ सेम है सर, बराबर है, हम तीनों आपस में, तो बंटवारा क्यों करना है, इसलिए प्रेशर तीनों में बराबर आएगी। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा तुच्छा सा क्वेश्चन समझ आ गया आपको, समझ आ गया, दो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो तो एक छोटा सा हम थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं ना, है ना, फिर तो आगे न्यूमेरिकल और अच्छे करेंगे। तो चलो थोड़ा थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में अब हम पढ़ेंगे बच्चों, सर आपने बोला था मैं पढ़ाऊंगा, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, मैं क्या पढ़ाऊंगा थ्योरी में, इसी क्लास में पढ़ाऊं, आगे पढ़ाऊं नहीं, चलो इसी में पढ़ा देता हूँ ना यार, जल्दी जल्दी कंप्लीट भी तो करना है, फिर डाउट सेशन भी तो करना है। चलो ठीक है, थ्योरी में अब हम पढ़ेंगे, आप बोलोगे तो बच्चों अभी थोड़ा ये जान लो, मैंने बताया था कि आपके साथ थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करूंगा। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस डॉल्बी वाला साउंड वाला नहीं, सिनेमा हॉल मूवी थिएटर सभी बन रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिंदी में प्यारे लैंग्वेज में आप ये समझो कि कोई भी प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हम पे लगाता है या किसी सिस्टम पे लगाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बोलते हैं। तो ये हमारा वेदर के साथ और एलिवेशन और हाइट बोल लो के साथ चेंज होता है, ठीक है, इनके साथ चेंज होता है ना। तो जानने योग्य बातें इस चैप्टर में मैंने इससे रिलेटेड आपको बता ये दी थी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों होता है
1.013 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5 क्या होता है? पास्कल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, ये 10 पावर 5 क्या होता है? पास्कल होता है। चलो, पता नहीं क्यों गला फंस रहा है मेरा। अब जानते हैं हम गेज प्रेशर क्या होता है बच्चों। गेज प्रेशर, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कितनी बार आप अच्छा न्यूमेरिकल कर लेते हो और कभी किसी एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 नंबर का आया तो आप वहीं पे गलती कर देते हो, पता नहीं होता है। ठीक है, तो गेज प्रेशर क्या होता है? नोट डाउन करते जाना बच्चों। द एक्सेस प्रेशर over the atmospheric pressure is known as गेज प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो भी एक्सेस प्रेशर होता है वो हमारा गेज प्रेशर होता है। एक आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है बच्चों हमारा द टोटल प्रेशर। जो भी हमारा टोटल प्रेशर होता है वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। द टोटल प्रेशर is known as gauge absolute pressure। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों मेन काम की बात है, काम की बात ये है कि गेज प्रेशर, ठीक है, PR ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ये कई बार आपको एग्जाम में आ सकता है या इसके बेस न्यूमेरिकल आ सकता है। इनमें से किसी का भी डेटा दे दिया तो आपसे कन्वर्जन के बेसिस पे पूछ सकता है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान देना कि गेज प्रेशर हमारा जो है ये कभी भी बच्चों निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होगा। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये छोटी मोटी प्यारी सी बातें हैं कि जो कि आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया यार, ले लिया ना? लगता है कि सो ही गए हो, मैं भी सो गया हूँ। नहीं, मैं नहीं सोया हूँ, मैं थोड़ा थका सा हुआ हूँ लेकिन सोया नहीं हूँ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। छोटी प्यारी बातें हमने की, हमने वर्टिकल के साथ वेरिएशन देख लिया और उसके बाद हमने छोटे छोटे 2 प्यारे क्वेश्चन देख लिए और उसके बाद एक थ्योरी टर्म हमने पढ़ लिया। ये सभी कुछ आपको NCERT बेसिस पे और नीट या जो भी एग्जाम आप दोगे, मेंस दोगे, सभी के लिए जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपको कुछ अच्छा सीखने मिला, प्यारा सा जानने मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छे प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ। शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मैनोमीटर और बैरोमीटर। आप बोलोगे कि सर रिकॉर्डेड वीडियो आप डालते हो लेकिन आप ऐसा रिएक्ट करते हो कि आप लाइव पढ़ा रहे हो। तो बच्चों लाइव भी मैं क्लास लूंगा। अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव सेशन जैसे नहीं पढ़ाऊंगा तो आपका इंटरेस्ट मर जाएगा। आप लगेगा कि मैं नींद में गाने सुन रहा हूँ या वीडियो देख रहा हूँ, तो मजा नहीं आएगा। तो क्लास होनी चाहिए जिंदा। जिंदा मतलब क्या? मजा आना चाहिए, सीखना चाहिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछना, तब तक पढ़ते रहो, मजे करो।